नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी। आज उसका भाग नंबर 2 है। दोस्तों, इस भाग में अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिवाइज हुए हैं। दोस्तों, यदि आपने भाग नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और साथ में ही पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हो। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों अब हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहले पर्वतीय वर्षा की बात करें। मान लो कोई पर्वत है और पवन है, हवा है, वो गुजर रही है, तो दोस्तों इस हवा के मार्ग में पर्वत आ जाता है तो ये हवा ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है और एक निश्चित ऊंचाई के बाद वे ठंडी होती है और इसमें संघनन प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही संघनन प्रारंभ होता है वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, पर्वतीय वर्षा के लिए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है अरावली, 2 नंबर है पश्चिमी घाट, 3 नंबर है गारो, खासी व जैंतिया की पहाड़ियां और 4 नंबर है शिवालिक। दोस्तों, इन सभी पर्वतों की बात हमने भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसमें कर लिया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? अरावली। अरावली पर्वतमाला ऐसी है जिसके सारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, बल्कि इसके समानांतर है, वो पवने गुजर जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये इसका पूर्वी भाग है। इस पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का कारण क्या है? दोस्तों, सबसे पहले वृष्टि छाया प्रदेश की बात करें, कोई पहाड़ या पर्वत है, हवाएं गुजर रही है, मार्ग में अवरोध आ गया तो यह हवाएं जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में वर्षा प्रारंभ हो जाती है और उसका जो आगे वाला भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, अर्थात हवाएं उस दिशा में नहीं जा पाती हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट की बात करें तो वृष्टि छाया प्रदेश होने का कारण बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ की विरल वनस्पति है, आर्द्रता में वृद्धि है, तापमान में वृद्धि है या मंद ढाल है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? विरल वनस्पति के कारण पूर्वी घाट पर्वतमाला का जो पूर्वी हिस्सा है या पूर्वी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत है। दोस्तों, आप भी अपना जो उत्तर है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों, यदि इसकी बात करें, ये भारत है, ये मकर रेखा है। दोस्तों, जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, यहां सीधा चमकता है मकर रेखा के ऊपर, तो कर्क रेखा और उसके ऊपर का जो भाग है यहां पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती है। और दोस्तों, पवनों की एक विशेषता होती है, यह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी हाई प्रेशर का मतलब उच्च वायु दाब से लो का मतलब निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, इस मकर रेखा के आसपास लो प्रेशर बन जाता है और इस कर्क रेखा से ऊपर की तरफ हाई प्रेशर बन जाएगा, तो पवनें हैं वो इस स्थलीय भाग से जलीय भाग की तरफ चलना प्रारंभ हो जाती हैं। अर्थात कर्क रेखा के आसपास ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की तरफ प्रेशर कैसा बन जाएगा? हाई प्रेशर, और इस मकर रेखा के आसपास लो प्रेशर बन जाएगा, तो जो पवनें हैं वो इस दिशा में अग्रसर होती है। तो दोस्तों, ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। भारत का ऋतु मानचित्र किस प्रक्षेप के ऊपर बनाया जाता है? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है बोन प्रक्षेप पर, ऑप्शन नंबर 2 है मर्केटर प्रक्षेप पर, ऑप्शन नंबर 3 है बहुसांख्यिकीय प्रक्षेप पर या फिर इन सभी पर। तो दोस्तों,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मर्केटर प्रक्षेप। दोस्तों इस मर्केटर प्रक्षेप की जो खोज है वो गरहार्ड क्रेमर ने की थी। गरहार्ड क्रेमर ने इस मर्केटर प्रक्षेप की खोज की थी और इसी मर्केटर प्रक्षेप पर भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? दोस्तों कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण से संबंधित एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है, तो ये कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने भागों में बांटा था? 8 में, 10 में, 6 में या 11 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 8। अब दोस्तों इन 8 भागों की बात करें तो पहला भाग है AMW प्रकार की जलवायु, यानी अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल किया है इन्होंने। और दोस्तों इस AMW की बात करें तो इसका मतलब होता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। और दोस्तों AMW प्रकार की जो जलवायु है वो गोवा के दक्षिण और भारत का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के आसपास की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? AMW प्रकार की। दोस्तों अगले प्रकार की बात करें तो दूसरा है AS प्रकार की जलवायु। दोस्तों इस AS का मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। और दोस्तों यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के आसपास पाया जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल के आसपास AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों अगले प्रकार की बात करें तो अगला है AW प्रकार की जलवायु। दोस्तों इस AW प्रकार की बात करें तो इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। दोस्तों यह जो जलवायु है वो कर्क रेखा के आसपास और दक्षिण का प्रायद्वीपीय जो पठार है, यानी कर्क जो वृत्त है उसके आसपास और साथ में जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके अधिकांश भागों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकार की बात करें दोस्तों चौथे प्रकार की, तो चौथा है BSHW प्रकार की जलवायु। दोस्तों इस BSHW की बात करें तो इसका मतलब होता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। दोस्तों इस अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु की बात करें तो यह है गुजरात का उत्तर पश्चिमी भाग, गुजरात का उत्तर पश्चिमी भाग, साथ में पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में यह पाई जाती है। दोस्तों अगले प्रकार की बात करें, अगला प्रकार है BWHW। इसका मतलब होता है गर्म मरुस्थल। दोस्तों यह राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस राजस्थान के पश्चिमी भाग में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगले प्रकार की बात करें दोस्तों, अगला प्रकार है CWG। इस CWG की बात करें तो इसका मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। दोस्तों यह जो प्रकार है वो गंगा के मैदान में, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। गंगा के मैदान में कोपेन के अनुसार जलवायु का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? CWG। और बात करें तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी भाग राजस्थान का, और बात करें तो उत्तर मध्य प्रदेश है। इस और बात करें तो उत्तर पूर्वी जो भारत है उसका अधिकांश जो प्रदेश है इस CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। अगला प्रकार है दोस्तों DFC। यदि DFC की बात करें तो इसका मतलब है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, नमी युक्त शीत ऋतु होती है। और दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश के आसपास पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के आसपास। अगले ऑप्शन की बात करें, अगले प्रकार की बात करें दोस्तों तो अगला प्रकार है E, और E का मतलब है ध्रुवीय प्रकार। दोस्तों इसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा उत्तराखंड है। इन राज्यों में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 8, और 8 के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? यानी शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है जो उत्तर पश्चिमी भारत में होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण,
निवर्तन मानसून के कारण या व्यापारिक हवाओं के कारण या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। तो दोस्तों यदि बात करें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों इस पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो सर्दियों में भारत का जो उत्तरी इलाका है, भारत का जो उत्तरी इलाका है उसमें उत्तरी इलाके में भूमध्य सागर, अंध महासागर और जो कुछ भाग कैस्पियन सागर, कुछ भाग किसका होता है, कैस्पियन सागर से नमी लेकर हवाएं हैं वो भारत में प्रविष्ट होती है और शीतकालीन वर्षा होती है। दोस्तों इस निवर्तन और बाकी व्यापारिक हवाओं के बारे में हमने पहले बात कर ली है। और निवर्तन का मतलब क्या होता है, लौटता हुआ मानसून। निवर्तन का मतलब क्या होगा दोस्तों, लौटता हुआ मानसून। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? पश्चिमी मरुस्थल के लिए, केरल के लिए, तमिलनाडु तट के लिए या पूर्वी हिमालय के लिए? तो दोस्तों इसी वीडियो में हमने बात की है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तमिलनाडु तट के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 4 नगरों में न्यूनतम तापांतर कौन से नगर से संबंधित है, यानी न्यूनतम तापमान कौन से नगर में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है, यानी किस प्रकार से वर्षा होती है शीत ऋतु में? चक्रवातीय वर्षा होती है या सहवनीय वर्षा होती है या पर्वतीय या प्रति चक्रवात, कौन से प्रकार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, चक्रवातीय वर्षा का प्रकार है तमिलनाडु में होने वाली वर्षा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? पहला है नीलगिरी, 2 नंबर है खासी पहाड़ी, 3 नंबर है सतपुड़ा, 4 नंबर है पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, खासी पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों के बारे में हमने भारत के भौतिक प्रदेश में विस्तार से चर्चा कर ली है। आप हमारे चैनल पर जाकर के भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उनको देख सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अरब सागर के शाखा के मानसून की दिशा होती है, अरब सागर की जो शाखा है उसके मानसून की दिशा कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम से पहला है, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण छोर से पश्चिम की ओर, तीसरा दक्षिण पूर्व से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, दक्षिणी छोर से पश्चिमी छोर की, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त होता है? कौन से महीने में, दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या जुलाई में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नवंबर में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? 4 क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से एक क्षेत्र ऐसा है जिस पर सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा। ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है चेन्नई, ऑप्शन नंबर 3 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 4 है मुंबई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। और कारण क्या है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है, इससे दूरी पर स्थित शहर है दिल्ली। और ये तीनों जो शहर है इस कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, इसलिए यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकेगा। लेकिन दिल्ली में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर लंबवत नहीं चमकेगा, और इसका कारण क्या हो गया कि यह कर्क रेखा से दूरी पर स्थित शहर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है अल बुरूनी, ऑप्शन नंबर 2 है अलम कदीसी, ऑप्शन नंबर 3 है अल मसूदी, ऑप्शन नंबर 4 है हैकल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अल मसूदी ने सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अल नीनो किससे संबंधित है? अब बताना है अल नीनो किससे संबंधित है। तो दोस्तों अल नीनो की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी अवदाब से पूर्वी अवदाब, पश्चिमी अवदाब से पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से या मौसम की भविष्यवाणी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय मानसून से। किससे संबंधित है दोस्तों?
भारतीय मानसून से। दोस्तों इस अल नीनो की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जो प्रशांत का जो भूमध्य क्षेत्र है इसमें समुद्री तापमान, एक कारण क्या है, समुद्री तापमान, और साथ में दूसरा है वायुमंडलीय परिस्थिति। वायुमंडलीय परिस्थिति, इस वायुमंडलीय परिस्थिति और समुद्री तापमान के कारण अल नीनो की घटना प्रारंभ होती है या गठित होती है और ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है इस शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है ये बताना है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, यदि इसके कारण की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का क्या कारण है, या हमारी जलवायु में स्थान विशेष के में जो भिन्नता पाई जाती है इसका कारण क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मानसूनी हवाओं के प्रवाह के कारण, देश की प्राकृतिक विषमता के कारण, मध्य भाग में वृत्त मैदानों की स्थिति या विस्तृत भूभाग पर वनाच्छादन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, देश की प्राकृतिक विषमता के कारण। कुछ स्थान ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ जलीय क्षेत्र के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ पर जलवायु में भी विषमता पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्न में से कहाँ पाई जाती है। सबसे कम जो वर्षा है, एक नंबर है लेह में, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लेह। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 है अल नीनो। दोस्तों अल नीनो की हमने पहले बात कर ली है। दोस्तों इस जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये तेजी से बहने वाली हवा होती है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ तेज गति से प्रवाहित होती है, यानी बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है, मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता है, प्रचंड हवा होती है। दोस्तों यदि बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो जो गल्फ स्ट्रीम है, यदि दोस्तों हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो जो गल्फ स्ट्रीम, दोस्तों ये जो गल्फ स्ट्रीम है यह मुख्य रूप से उत्तरी जो अंध महासागर है, उत्तरी जो अंध महासागर है, इस उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। दोस्तों इन महासागरों में ठंडी और गर्म 2 प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर 1 है AW से, ऑप्शन नंबर 2 है AM से, ऑप्शन नंबर 3 है AF से, ऑप्शन नंबर 4 है CW से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 AW प्रकार की जलवायु से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है। उत्तरी पश्चिमी मानसून है या उत्तरी पूर्वी मानसून है या पूर्वी अवदाब है या पश्चिमी अवदाब है तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी पूर्वी मानसून। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। भारतीय मौसम मानचित्र किसको नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मेघाच्छादन, ऑप्शन नंबर 2 है समताप रेखाएं, ऑप्शन नंबर 3 है वायु की दिशा, ऑप्शन नंबर 4 है समताप रेखाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना केवल समताप जो रेखाएं हैं इनको प्रदर्शित नहीं करता है भारतीय जो मानसून है उसका मानचित्र। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी पठारी भाग, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है अरावली का पश्चिमी भाग, अरावली का पश्चिमी जो भाग है वो, या फिर मध्य गंगा का मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अरावली का पश्चिमी भाग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। दोस्तों इसके बारे में भी हमने पहले बात कर ली है, तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण तमिलनाडु में शरदकालीन या शीतकालीन जो वर्षा है
वो होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में जो वर्षा है वो किस कारण होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या है दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न की बात करें तो इससे पहले वाला प्रश्न था, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं दोस्तों अब प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित राज्य में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं। एक राज्य ऐसा है जिसमें सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है सिक्किम, 3 है केरल, 4 है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जून और सितंबर। जून से लेकर के सितंबर तक कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है दोस्तों? नमी। सर्वाधिक जो नमी है वो विद्यमान कब रहती है? मध्याह्न के समय, मध्य रात्रि के समय, सायंकाल या प्रातः काल। तो दोस्तों वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक जो आर्द्रता है वो प्रातः काल के समय में विद्यमान होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जिनमें शरदकालीन वर्षा होती है या शीतकालीन वर्षा होती है? शरद का मतलब दोस्तों शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु कर्नाटक, 2 नंबर है पंजाब राजस्थान, 3 नंबर है पंजाब तमिलनाडु, 4 नंबर है उड़ीसा कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु कर्नाटक। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा घटती है। यानी गंगा के मैदान से पूर्व से यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटने का कारण क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है ऊंचा उच्च में सामान्य वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा घटती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है, या पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभों की बारंबारता अधिक होती है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर 2 सही है, वायु में नमी की मात्रा घटती जाती है। यानी जैसे जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तो धीरे धीरे यहाँ वर्षा प्रारंभ हो जाती है या वर्षा होती रहती है, और आगे धीरे धीरे जैसे ये हवाएं बढ़ती है तो इन हवाओं में नमी की मात्रा घटती जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नया वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों को हमारी तरफ से नोटिफिकेशन मिल सके।